पाकिस्तान के 7वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, पाकिस्तान घास खाएगा, भूखे रहेगा, लेकिन परमाणु बम जरूर हासिल करके रहेगा। आज भुट्टो की बात सच साबित होती नजर आने लगी है। देश के पास परमाणु हथियार है, लेकिन रोटी के लिए एक दूसरे का खून कर रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 300 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। आज भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए से भी ज्यादा मूल्य का है, तो बांग्लादेश का 1 टका भी पाकिस्तान के 2.5 रुपए से ज्यादा है। बीते 50 सालों में पाकिस्तान की जनता आज सबसे ज्यादा महंगाई का सामना कर रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे इतना बदहाल हो गया कि लोग आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस्लामाबाद हो या पेशावर या खैबर पख्तूनवा या फिर कराची, हर जगह खाने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। इसके पीछे पाकिस्तान के नेताओं का विजन जिम्मेदार है। भारी कर्ज, घटता मुद्रा भंडार, वैश्विक महंगाई, महंगा ईंधन, राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। इस बर्बादी की नींव 1970 में पड़ गई थी, जब पाकिस्तान ने 7वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, पाकिस्तान घास खाएगा, भूखे रहेगा, लेकिन परमाणु बम जरूर हासिल करके रहेगा। आज भुट्टो की बात सच साबित होती नजर आने लगी है। देश के पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन रोटी के लिए एक दूसरे का खून कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के इस हाल की 6 वजह क्या थी। पहला, धार्मिक कट्टरता को बनाया राष्ट्र नीति। आजादी के बाद से ही भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मूल मंत्र हमेशा आम जनता का उत्थान ही रहा है। लेकिन मजहब की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से ही सिर्फ धार्मिक कट्टरता में ही फंसा रहा। वैसे तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही मुल्ला मौलवी बिरादरी पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, लेकिन 80 के दशक में ये उन्माद जनरल जिया उल हक की वजह से और बढ़ना शुरू हो गया। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे वो पुलिस हो या शिक्षा, विदेश नीति या अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग देना शुरू किया। अदालतें शरिया कानून में चलने लगी। जिया के समय में सामान्य स्कूली शिक्षा से ज्यादा जरूरी मदरसा और दीन तालीम हो गई थी, जिसके परिणाम आज पाकिस्तान के सामने हैं। कुछ दिन पहले एक सभा में बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, हम राजनीतिक और नैतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आज भी लोगों को वह सच नहीं बताया जा रहा जिसकी देश को जरूरत है। खोखर इसी सच की ओर इशारा कर रहे थे, जो वर्तमान में पाकिस्तान की नसों में समा चुका है। जिया उल हक ने पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता की ऐसी आग लगाई कि इस्लाम के भी कई फाड़ कर दिए। सबसे पहले उन्हें अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित किया और उसके ही दौर में शिया समुदाय को वाजिब उल कत्ल ठहरा दिया गया। आज अहमदिया समुदाय का क्या हाल पाकिस्तान में है, ये किसी से नहीं छिपा। जिया के कारण आज पाकिस्तान में आज शिया और सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए खड़े हैं। दूसरी वजह, आतंकवाद। 2011 में एबटाबाद में लादेन के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में किसी को भी अब शक नहीं रहा कि धार्मिक कट्टरता से उपजे आतंकवाद को अब पाकिस्तान से अलग करना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि लादेन उनके यहाँ नहीं है। अमेरिका भी पूरी दुनिया में उसे खोजता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने ही उसे पनाह दी हुई थी। दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी तंजीम जैसे तहरीक-ए-तालिबा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-उमर, हिजबुल मुजाहिदीन सभी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। अफगानिस्तान हो या भारत या ईरान, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों से सभी परेशान हैं। लेकिन इस आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही किया है। इस चक्कर में पाकिस्तान को ना तो कभी कोई बड़ा विदेशी निवेश मिला और ना ही वो खुद का कोई बड़ा उद्योग लगा सका। 2017 में संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था,
भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। हमने वैज्ञानिक, विद्वान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स पैदा किए। और आपने क्या पैदा किया? आपने आतंकवादियों को पैदा किया, आतंकी शिविर बनाए हैं। पहले लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क पैदा किए हैं। तीसरी वजह, संसाधनों का गलत बंटवारा। कराची में बाढ़ को रोकने में मदद करने के लिए विश्व बैंक के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के धन का केवल 3% शहर को बाढ़ प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये हाल तब है जब कराची लाहौर के बाद सबसे शक्तिशाली महानगर है। दरअसल आजादी के बाद से पाकिस्तान में पंजाबियत हावी रही है। सेना में भी ज्यादातर हिस्सेदारी पंजाबियत की है। पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना ही इसीलिए था क्योंकि कमाता पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन उस कमाई का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान अपनी जेब में रखता था। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष इतना बढ़ा कि पूरा का पूरा राज्य टूटकर आज बांग्लादेश बन गया और उसका हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बांग्लादेश के कमाए पैसे पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में लग रहे थे, बल्कि ये सिर्फ पंजाब और कराची में ही खप जाते थे। आज भी संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे सक्षम प्रांत बलूचिस्तान बदहाल है और वहां का भी शोषण पंजाबी पाकिस्तानी जमकर कर रहे हैं। सिंधु समेत पाकिस्तान की सीमा से लगे किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और लोगों में असंतोष चरम पर है। चौथा कारण, भारत से दुश्मनी। जंग के समय से पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाने में अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत में न केवल कश्मीर बल्कि इससे पहले पंजाब में गुमराह युवकों को खालिस्तान बनाने के लिए उन्हें हथियार समेत हर सुविधाएं मुहैया करवाई। आज भी देश के कई हिस्सों में पाकिस्तान अपने आतंकी या आतंकी मदद भेजकर हमला करने की फिराक में रहता है। कुख्यात ISI के चीफ रहे हामिद गुल ने एंटी इंडियन मुहिम को बकायदा स्टेट पॉलिसी के तौर पर बढ़ाया और जिहाद को अपना हथियार बनाया। बेरोजगार युवकों को फौज ने पैसे का लालच देकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते पर ढकेल दिया। गुल के पाले मुल्ला मौलवी नौजवानों को समझते थे कि भारत में आतंकी हमले अगर होते रहे तो पाकिस्तान अपने आप भारत से ऊपर हो जाएगा। जिया उल हक और हामिद गुल ने पाकिस्तान का एक ही मकसद बना दिया, भारत की बर्बादी। लेकिन बर्बाद पाकिस्तान हुआ। आज पाकिस्तान के जनजीवन और अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया के सामने है। आज पाकिस्तान अपनी आय से भी ज्यादा पैसा कर्ज का ब्याज देने में और रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के मुताबिक मुल्क ने सेना के पेंशन और अन्य खर्चों को छोड़कर 517 अरब रुपए केवल रक्षा पर खर्च कर दिए हैं। इसकी वजह से उसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजट में भारी कटौती करनी पड़ रही है। पांचवां कारण, दुनिया की बड़ी ताकतों के हाथ का खिलौना। आजादी के समय दुनिया में दो बड़ी ताकतें तो सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थी। ये दोनों ताकतें दुनिया के तमाम देशों को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए प्रलोभन देती रही। भारत ने गुटनिरपेक्ष रहने का विकल्प चुना, लेकिन फंड के लालच में पाकिस्तान अमेरिका से जा मिला। अमेरिका को भी एशिया में सामरिक सहयोग चाहिए था ताकि रूस को इस तरह से घेरा जा सके। पाकिस्तान की लालची फितरत को भांपते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को भर भर कर पैसे और हथियार देने शुरू किए और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटेन के हाथों से आजाद हुआ पाकिस्तान कुछ ही सालों के भीतर नैतिक, आर्थिक और सामरिक नजरिए से अमेरिका का गुलाम बन गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई सालों तक पाला पोसा, लेकिन फिर भारत के बढ़ते कद को देखकर अमेरिका भारत की ओर झुकने लगा। आज अमेरिका और भारत दोस्त हैं और ये रिश्ता बराबरी का है, ना कि वैसा जैसे अमेरिका और पाकिस्तान का था। कंगाल पाकिस्तान अब चीन का भी गुलाम बन चुका है। आर्थिक निवेश के बहाने चीन ने पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कोविड काल में पाकिस्तान रूस से भी नजदीकियां बढ़ाने की नाकामयाब कोशिश कर चुका है। खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश से पाकिस्तान के संबंध मित्रता के नहीं
बल्कि याचक के ही होते हैं और इसीलिए वो महाशक्तियों के हाथ का खिलौना बनकर रह गया है। छठा कारण, सर्वशक्तिमान सेना। अमेरिका जब पाकिस्तान को पैसे दे रहा था तो दरअसल वो आम जनता के विकास के लिए नहीं थे। अमेरिका पाकिस्तान की फौज को अपने कब्जे में करना चाहता था और इसीलिए उसने रक्षा क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा खैरात बांटी। कुछ पैसे नेताओं और नौकरशाहों के रिश्वत के लिए भी थे ताकि वो अमेरिका की राह में रोड़ा ना खड़ा कर सके। अमेरिका से मिली खैरात के चलते पाकिस्तान आर्मी फलने फूलने लगी और सारी संस्थाओं में उनकी अहमियत सबसे ज्यादा बन गई। अमेरिका भी यही चाहता था कि वो जिनको पैसे खिला रहा है वही लोग सत्ता में रहें। इस तरह पाकिस्तान में सेना सरकार से ऊपर हो गई और जब भी कोई नेता बड़ा बनने की कोशिश करता उसे सत्ता और मुल्क से बेदखल कर दिया गया। सत्ता में सेना आ तो गई लेकिन उसे देश चलाने का तरीका नहीं आता था, इसीलिए ना तो कोई मजबूत आर्थिक नीति बन पाई और ना ही देश अपने पैरों पर किसी भी क्षेत्र में खड़ा हो पाया। सेना ने अपने व्यापार शुरू कर दिए और देश की सारी ताकत सिमट गई। अक्टूबर 2011 में पाकिस्तान गई अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा था, अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो आप उनसे सिर्फ पड़ोसी को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते, उन्हें पालने वालों को भी वो काट लेते हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को अच्छी बातें समझ नहीं आती हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएं।